क्या बोलूँगा मैं, बेटी की डेथ हुई है तो ये मसला जो स्टार्ट हुआ है ये आज नहीं हुआ है, काफ़ी देर से चल रहा है। हम भी उस मिलिटेंसी में रहे हैं, मैं 40 साल गुजार के आया हूँ वहाँ। तो बहुत दुख की बात है, ये बोला नहीं जाता है, सबके लिए है ये, और जिसके साथ हो जाता है उसको ज़्यादा ही होता है थोड़ा। तो ये पहले नहीं था, ये जब ये वेंडर को भी मार दिया गया पहले, गोलगप्पे वालों को, उसके बाद टीचर के ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि ये गहराई तक जाना चाहिए। आप किसी के ऊपर, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि 40 साल रह के आया हूँ। जब मुझे काफ़ी देर के बाद पता चला कि मुझे टारगेट किया गया था, मैं बच गया, काफ़ी देर पहले की बात है जी। तो जब 4 साल 10 साल के बाद मुझे पता चला कि मुझे भी टारगेट किया गया था, तो मेरी भी टांगें उस वक्त भी कांप गई थी। तो ये बंद होना चाहिए। माहौल बहुत ख़राब है। ये एम्प्लॉइज़ को टारगेट किया जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया में हैं, आप तो सब कुछ देख रहे हैं क्या चल रहा है ये पिछले 20-25 दिनों से। और ये जो बच्चियां मार दिए जा रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो सफाया होना चाहिए सारा, लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी देर से लगी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है। अब जिस तन लागे सो तन जाने, ये लास्ट वाली बात है मेरी। काफ़ी देर रहने के बाद मैं तो बोलता था, मैंने एक बाइट दिया था वहाँ की, मैं तो आज भी कहता हूँ कश्मीरी लोग इतने वो नहीं हैं, लेकिन ये कश्मीरियों में से ही है मिलिटेंट भी। मिलिटेंट की कोई जात नहीं, कोई पात नहीं है, मिलिटेंट तो मिलिटेंट है। इनके दिलों में कोई रहम नहीं होता है, ये अपने भाई को भी मार देते हैं, बहनों को भी मार देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी मारा एक सिस्टर को वहाँ, जो मीडिया में थी। क्या लगता है पाकिस्तान से भी? नहीं, मैं तो पाकिस्तान का मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये गवर्नमेंट को सोचना है। एक बाप, एक चाचा अपनी बेटी के लिए रो सकता है, बहनों के लिए रो सकता है, जो वहाँ जो इस वक्त मुसीबत में है सारे। जैसे मेरे भाई ने पहले कहा कि लोकल हो, बाहर के हो, सब मुसीबत में है वहाँ। गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा अच्छी तरह से लेना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 दिन दुख, जैसे हम 10 दिन रोते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कोई। तो 98 से जो मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से हम भी देख रहे हैं, हमने पूरी मिलिटेंसी वहाँ गुजारी है, हमने पहाड़ियों के ऊपर दिन गुजारे हैं, लेकिन हम टारगेट नहीं हुए। हम तो ये सोचते हैं कि अब माहौल ठीक है, वहाँ चलता है, जब हो जाती वारदात तो माहौल ख़राब होता है। बैठी भी नहीं ये तो मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है जी। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो भी कोई कर रहा है या करवा रहा है, तो हमको तो उनके बिल्कुल सोचते हैं कि एक्शन होना चाहिए पूरा, चाहे कोई भी हो। हम और भी हमारे काफ़ी साथी हैं या भाई बहनें उधर रहते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो कैसे चलेगा काम। अब मानते हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सामने दिख रहा है कि हम मानने की क्या बात है, ये तो दिखता है सब कुछ। कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सख्ती से इनसे मतलब निपटा जाए। बिल्कुल इनका कोई वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनको छोड़ा जाए या कुछ किया जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल ये आगे के लिए भी मतलब होना चाहिए कि कोई गलत ना हो, किसी के साथ भी ना हो। मेरी सिस्टर जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में टीचर थी एज ए
टीचर थे उधर ये, तो काफ़ी देर से है, 10-12 साल से उधर ही रह रहे हैं ये। तो काफ़ी ठीक था, ऐसा हमने सुना भी नहीं था कोई ऐसा। तो देखो अभी जो हो गया है तो क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए क्या हो रहा है जी। नहीं होना चाहिए ऐसा, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए।